अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं के नैदी आपके लिए एक और मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपाल अकाउंट है क्या, पेपाल अकाउंट पाकिस्तान में कैसे बनाया जा सकता है और इससे पाकिस्तान में विड्रॉल कैसे ले सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब जो कि मैंने कुछ अर्सा पहले पेपाल से रिलेटेड 2 वीडियोस बनाई थी और उन पे कुछ लोगों के क्वेश्चन आए हैं, उनको भी 1 बाय 1 डिटेल से हम जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जब तहम्मुल से एंड तक देखेंगे तो होपफुली आपके माइंड में भी जो क्वेश्चन है उसका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि पेपाल है क्या। पेपाल बेसिकली एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इट वर्क्स लाइक ए बैंक। ये एक बैंक की तरह काम करता है लेकिन बैंक से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके थ्रू आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जो है वो फौरन पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं घर बैठे। आपको चाहिए क्या होता है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल आपको किसी दूसरे बंदे से नहीं चाहिए होती। जहां पे भी आप पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, उस बंदे का पेपाल का अकाउंट आप मंगवाएंगे। आपके मोबाइल में पेपाल का अकाउंट मौजूद है और आप उसमें $100 या $200 कोई भी अमाउंट सेलेक्ट करते हैं और आप उसको जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी चीज जो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा आजकल आम होती जा रही है वो है ऑनलाइन अर्निंग और ऑनलाइन सेलिंग, परचेजिंग, शॉपिंग। इसके लिए पेपाल का अकाउंट जो है वो सबसे सिक्योर समझा जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपने कोई चीज इंटरनेशनली परचेज की और आप उसको अमाउंट जो है वो पेपाल के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, तो पेपाल आपको प्रॉपर सिक्योर करता है जब तक वो चीज प्रॉपर वे में आपको मिलती नहीं है। पेपाल उस अमाउंट को अपने पास होल्ड करता है, वो आगे ट्रांसफर नहीं करता। तो ये आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसकी पाकिस्तान में आजकल बहुत ज्यादा बहस चल रही है, पेपाल पाकिस्तान में आ क्यों नहीं रहा और इसकी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा शिद्दत से जरूरत महसूस क्यों की जा रही है। तो पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में इसकी शिद्दत से जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। पाकिस्तान में जब से अमेज़न आया है तो अमेज़न के ऊपर जब सेलिंग परचेजिंग शुरू हुई है, अकाउंट क्रिएट करना शुरू हुए हैं ऑफिशियली, तो वहां पे पेमेंट के लिए जो सबसे बड़ा सोर्स यूज हो रहा है वो पेपाल है। पेपाल के थ्रू आप सेलिंग परचेजिंग भी कर सकते हैं और या फिर आपने कोई और अर्निंग की है तो उसके पेपाल के थ्रू उसकी जो है वो मनी आप रिसीव भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत शिद्दत से जरूरत महसूस की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में से किसी ने कोशिश नहीं की। पाकिस्तान पिछले 2 सालों से बहुत ज्यादा कोशिश कर चुका है लेकिन पेपाल जो है वो पाकिस्तान आने को जो है वो तैयार नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन जो है वो पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन है। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कुछ ऐसे कवानीन बना रखे हैं जो कि पेपाल के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं, पेपाल जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है वो इजीली यूज हो सकता है। किस तरीके से कि आप इसके थ्रू किसी भी बैंक से किसी भी कंट्री में आप आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और आसानी से निकलवा सकते हैं बगैर किसी और फर्दर वेरिफिकेशन के। आपने एक अकाउंट बनाया, वेरीफाई करवा लिया, उसके बाद आप कहीं पे भी पेमेंट भेज के उसको निकलवा सकते हैं। एक तो ये चीज जो है वो इसके रास्ते में हायल हुई है, जो ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद अभी तक जो है हमारा इनके साथ जो है वो पैचअप नहीं हो सका और हम नहीं आए। बांग्लादेश के अंदर जो है वो पेपाल पार्शली आ चुका है, उसके लिए भी उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट कानून जो है वो अपने बनाए हैं, एक कि मनी लॉन्ड्रिंग को सिक्योर करते हुए वो पेपाल को यूज कर सकें। लेकिन वहां पे भी 100% वर्क नहीं करता। इंडिया के अंदर भी पेपाल नहीं आया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो हमारे माइंड में आते हैं कि पेपाल ऑफिशियली पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ। अब ये पाकिस्तान में जब लॉन्च नहीं हुआ तो इसका अकाउंट पाकिस्तान में कैसे क्रिएट किया जा सकता है, फिर इसके थ्रू जो है वो मनी कैसे विथड्रॉ की जा सकती है, और अगर ऐसा करना है तो क्या ये सेफ है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि पेपाल ने पाकिस्तान को ऑफिशियली अप्रूव तो नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान में अकाउंट क्रिएट भी किया जा सकता है, उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। इसके लिए मैंने डिटेल से एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। इसके साथ ही अब अगले स्टेज पे आ जाते हैं कि अब अगर अकाउंट पाकिस्तान में क्रिएट किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। ये जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको जो है वो जल्दी से बता दूं कि पाकिस्तान में डायरेक्टली पेपाल का अकाउंट नहीं क्रिएट किया जा सकता। इसके लिए आपको मलेशिया को आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं, फिलीपीन को कर सकते हैं, या फिर यूएई की। मैंने खुद जो मेथड सिखाया है वो मलेशिया के थ्रू आपका पाकिस्तान में अकाउंट जो है वो बनवाने के बाद वेरीफाई करके दिखाया है, लेकिन मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आप दोस्तों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो पाकिस्तान में
अकाउंट बनाना चाहते हैं पेपाल का, वो यूएई से बनाएं। इसकी एक बड़ी रीजन ये है कि यूएई का अकाउंट जो है उसे जो आप विड्रॉ लेंगे या उसमें कोई भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसकी जो फी है वो बहुत कम है बनिस्बत मलेशिया के और फिलीपीन के। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के आप क्या पाकिस्तान में इसकी पेमेंट ले सकते हैं, ये जो है वो सिक्योर है, ये सेफ है। इस पे भी मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाई हुई है और उसमें मैंने आप दोस्तों को ये बताया है कि किस तरीके से जो है वो जूम के ऊपर अपना अकाउंट बना के उसके थ्रू जो है वो पाकिस्तान में आप अपने किसी भी बैंक में जो है वो पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, या आप अपने जो है वो टेलीनार माइक्रो फाइनेंस के थ्रू जो है वो पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। उस साइट के ऊपर थोड़े से चार्जेस आपको जो है वो एक्स्ट्रा पड़ेंगे, लेकिन आपको जो है वो फ्रीलांसिंग छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। आपको ऐसी तमाम प्लेटफॉर्म से जो है वो छोड़ने की जरूरत नहीं है जहां पे पेपाल के थ्रू जो है वो पेमेंट मिलती है, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हुए भी जो है वो पेपाल के थ्रू जो है वो पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसमें एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पॉइंट है कि मैं आपको इस बारे में क्या कहूंगा कि आपको क्या पेमेंट इस प्लेटफॉर्म से लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो बिल्कुल वीडियो के एंड में हम उसके ऊपर जाकर डिस्कशन करेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो है वो दोस्तों ने मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट्स करके की हैं, उन पे बात कर लेते हैं वन बाय वन। एक भाई ने पूछा है कि उसका भाई मलेशिया होता है, उसके पास मलेशिया का नंबर है और उसने मलेशिया का नंबर यूज करके अपना अकाउंट क्रिएट किया है और उसको वेरीफाई भी किया है, तो क्या वो पेमेंट उस अकाउंट के अंदर मंगवाएगा तो सेफ है? बिल्कुल, वो बंदा उस अकाउंट के अंदर पेमेंट मंगवा सकता है और वो सेफ भी है। एक और भाई ने क्वेश्चन किया है कि फॉर एग्जांपल वो किसी ऐसी जगह से ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है जहां सिर्फ पेपाल से अकाउंट पेमेंट मिलती है, तो क्या उसको पेपाल से पेमेंट मंगवा लेनी चाहिए? भाई, अगर वो ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है उसके लिए एक अच्छा सोर्स है। अब वो परेशान है कि पाकिस्तान में पैसे कैसे लाए, तो अकाउंट बनाने का तरीका, पेमेंट लेने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, उन दोनों वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब उसको करना यह है कि वो कुछ अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करे, उसको विथड्रॉ करने की कोशिश करे, अपनी तसल्ली के लिए खुद इस प्रोसेस को करे। अगर वो आसानी से ये प्रोसेस कर लेता है तो उसके बाद जो है वो इस काम को कैरी ऑन करे और पेमेंट मंगवाता रहे। अगर उसको प्रॉब्लम आती है पाकिस्तान में पेमेंट वेरीफाई करने के लिए और वो अपने पेपाल अकाउंट के अंदर पेमेंट ले भी चुका है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो भाई, अगर आप पेमेंट नहीं रिसीव कर पा रहे और आपने अपने अकाउंट के अंदर पेमेंट ले ली है, तो आपके पास एक और जबरदस्त ऑप्शन है। आप कहीं से भी ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं, या आपका कोई दोस्त, कोई भाई या कोई भी रिश्तेदार या कोई जानने वाला दुनिया के किसी और कोने में मौजूद है, आप उसे कहें पेपाल का अकाउंट क्रिएट करें, आप उसको मनी ट्रांसफर कर दें, वो आपको किसी और से भेज देगा। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, ये आप कर सकते हैं। इससे अगला सवाल जो है उसका जवाब भी इसी के अंदर मिल जाता है। वो भी दोस्त का सवाल ये था कि मैंने अपने अकाउंट के अंदर जो है वो पाकिस्तान में पेपाल का अकाउंट क्रिएट किया, उसको वेरीफाई किया और मैंने कुछ अमाउंट जो है वो इसमें ट्रांसफर कर लिए और अब मैं उसको रिसीव नहीं कर पा रहा। भाई, पहली तो बात यह है कि जो मेथड आपको बताया गया उसके थ्रू जो है वो आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसी जो है वो पेमेंट को यूटिलाइज करते हुए ऑनलाइन जो है वो परचेजिंग करें। कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना है, कार नहीं, कोई और प्रोडक्ट्स जो है वो आप परचेज करना चाहते हैं, ताकि आपकी जो अमाउंट जो आपके अकाउंट में आ चुकी है और स्टक ऑफ है, आप परेशान है, नहीं निकल पाए, तो भाई इस तरीके से आप वो पेमेंट जो है वो यूटिलाइज तो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लेवर प्ले करना है और आप जो है वो स्टक हुई अमाउंट भी जो है वो रिसीव कर सकते हैं। वीडियो के मिड में हमने बात की थी कि क्या ये अकाउंट जो है वो पाकिस्तान में यूज करना सिक्योर है, क्या हम इसी के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप दोस्तों को बताता चलूं कि जब एक चीज को, एक अकाउंट को ऑफिशियली पाकिस्तान ने अप्रूव नहीं किया, कुछ मेथड के थ्रू आप पेमेंट रिसीव तो कर रहे हैं, लेकिन भाई बहुत बड़ा रिस्क है। आप इसके ऊपर रिस्क इस तरीके से रिस्क ना लें कि आपकी जो है वो $1,000 जो है वो $2,000 या $10,000 इस तरीके से आप अपनी अमाउंट इसके अंदर फंसा लें और बाद में जो है वो आपके लिए विड्रॉ करना मुश्किल हो जाए। या फिर आप किसी भी पाकिस्तान के बैंक के अंदर जब इतनी बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करने लगेंगे तो आपसे वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाए और इन दी एंड पता चले कि ये अमाउंट जो है वो पेपाल के थ्रू आ रही है और जो पाकिस्तान में अप्रूव नहीं है, तो वो जो है वो किसी तरीके से रिजेक्ट हो जाए, आपकी अमाउंट पाकिस्तान में ना आ सके। तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना। अपने किसी अकाउंट से पेपाल के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करके भेजने वाला
आप रिस्क बिल्कुल ना लें पाकिस्तान के अंदर। हाँ, अगर आपने कहीं से रिसीव करनी है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो तरीका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है वो करके आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मेरे इस चैनल को हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी कर दें। इसी तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो तक आप दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।